पास मैं रास्ते में आते हुए कुछ सोचकर आ रहा था। मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे मंदिर प्रतिष्ठा हो रही है। तो सौभाग्यवशतः यहाँ पे मैंने प्रसाद पाया और बैठकर मैंने रचना किया। राधिका अनंत प्रेम, अनंत अंबानी जी का साथ, राधिका जी के साथ उनका जो निर्बंध हुआ है श्रीनाथ जी के मंदिर में। पहले वो जगन्नाथ जी के पास गए थे, बाद में बालाजी, और उनका जो निर्बंध हुआ था श्रीनाथ जी। तो इन सभी को एक साथ रखकर मैंने रचना किया हूँ। और उनके मोटापा कैसे घटे उसके लिए भी एक मैंने अपने सोच से एक औषध मैंने किसी कविता में रचना किया हूँ, बताया हूँ। आशा ये आगे सुप्रद होगा। राधिकानंद प्रेम। राधिकेशो जगन्नाथो श्रीनाथश्च तिरुपतिः, राधिकानन्तयोर्प्रेम्णा बन्धितो प्रेमराजुना, धीरुबाई पितृपित्रा कृतेन धर्मसम्पदा, धन्यानन्तं केशात्मा राधिकया च बन्धितः, कालेन प्राप्यते पुण्यं पित्रार्जितं च भाग्यतः, कैलासनाम साम्येन मयार्जितं च तत्फलं, नर्मदा तटगतेन चाष्टकं च कृतं मया, नर्मदा मन्दिरं भव्यं प्रतिष्ठितं च दर्शितम्, अनन्तराधिका प्रेम प्रेमानन्तेन भज्यताम्, शान्तास्तु मम राष्ट्रे दारिद्र्यता स्वबोधिना, प्रेमानुरागिणी नारी प्रेम्णा बध्नाति च पतिं, पति प्रेम्णा तु पत्न्याश्च धर्मानन्ताय भवतु, मध्वाम्लेन जयतान्ते पृथुलतनुलाघवे, मधुसज्जात्मक मैत्री पृथुलत्वेन भञ्जते, राधिकानन्तयो प्रेम पति चालति मया गतं, रेवाशीषा प्रसादेन चिन्तनेन च लिखितं, कैलास पितृनाम्ना वै नर्मदा भक्तसुकृते, कल्याणकारिणी रेवा प्रसीदतु सर्वदा। हिंदी में उसका रूपांतर करें। राधिकेशो जगन्नाथो श्रीनाथश्च तिरुपतिः, राधिकानन्तयोर्प्रेम्णा बन्धितो प्रेमराजुना। जब राधिका जी को आनंद का निर्बंध हुआ तो उसके पहले वो जगन्नाथ जी का दर्शन किए थे। तो राधिका का इस होते हैं बांके बिहारी, उनका ही रूप है जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी का ही रूप है श्रीनाथ जी, और उनका रूप है तिरुपति बालाजी। तो ये तीनों रूप के सखी रूप में वो दोनों प्रेम बंधन में रज्जु में बंध गए हैं। और वो प्रेम भी भगवान के साथ ऐसा वो बंधाए रखे कि आजकल तो पैसा ही सब कुछ होता है, बिना पैसा से कुछ नहीं होता है। हम लोग पैसा नहीं हो तो हम लोगों को दर्शन ऐसे नहीं मिलते, लेकिन उनको देखिए वो पैसा देकर कैसे सबको खरीद लेते हैं और भगवान को जाकर बहुत उत्साहपूर्वक जाके दर्शन करते हैं बिना कोई क्लेश में। तो यहाँ पे भगवान और भक्त का जो बंधन होते हैं वो अभी धन के रूप में काम कर रहा है, न कि मन के रूप में। धीरुबाई पितृपित्रा कृतेन धर्म संपदा, धन्यानंतम केशात्मा राधिकया च बंधिता। ये पिताजी का जो है धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी जी का पिता, वो अपने धर्म कार्य कुछ किए हुए हैं। उनका जो सुकृति का फल उनका बेटा मुकेश जी अभी भोग रहे हैं, और उनके बेटे के नाते आनंद जी भी भोग रहे हैं। वो तो ऐसे ही धनी है, फिर भी उनको जो राधिका जैसी पत्नी मिली वो भी एक
सुसंपन्ना है और विदुषी भी है। इस तरह का प्रेमी मिलना भाग्य में दुर्लभ होते हैं। तो इस ये सभी क्या होते हैं ना, पितृ पिता से किया हुआ कृत कर्म का फल ही मिलते हैं। काले न प्राप्यते पुण्यं पित्रार्जितं च भाग्यतः कैलास नाम साम्येन मयार्जितं च तत्फलम्। ये देखिए, पिताजी कुछ किए होंगे और उसका फल बेटे और पोतों को मिलता है। ये एक काल के बाद भी स्थिर होकर रहता है। धर्म का फल इतना महत्व रखता है। तो आज भी देखिए, जब मैंने आ रहा था, मेरे को तो ये पता नहीं था ये मंदिर प्रतिष्ठा होना। जो मंदिर प्रतिष्ठा किए हैं वो कैलाश व्यास जी हैं, जो कि मेरे पिताजी का नाम के साम्य है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी का जो सुकृति के कारण आज मैंने अचानक मंदिर प्रतिष्ठा का दर्शन लाभ किया, माता जी का दर्शन लाभ किया और उनका प्रसाद भी मैंने पाया। नर्मदा तटगतेन चाष्टकं च कृतं मया नर्मदा मंदिरं भव्यं प्रतिष्ठितं च दर्शितम्। देखिए, नर्मदा तट में रहकर मैंने रचना किया था, नर्मदा जयंती अष्टक में मैंने रचना किया था और माता के किनारे खड़े होकर मैंने अष्टक को मैंने पढ़ा था। और उसी दिन ही, आज ही दिन सुबह मैंने किया था और मैं 6:30 को मैंने बनाया था, करीब 5:30-6 के अंदर किया था। अभी 6 बज रहा है, तो एक 12 घंटे के अंदर मेरे को उनका प्रसाद मिल रहा है। और नव प्रतिष्ठित जो माता का देवी मंदिर का मैं जो दर्शन कर रहा हूँ, ये सौभाग्य तो मिल रहा है। और क्या है ये पुण्य नहीं तो क्या। अनंत राधिका प्रेम प्रेमानंतेन भज्यताम शांतास्तु तुम राष्ट्र दारिद्र्यता सुबोधिना। अनंत और राधिका जी का प्रेम ये अतुट रहे, चिर जीवन आजीवन सुखमय हो। ये तो माता जी के पास हमारा निवेदन है, प्रणाम है। परंतु मेरे राष्ट्र के लिए क्या लाभ होगा? वो दोनों एक व्यवसायी वर्ग में हैं, तो अपनी बुद्धि लगाकर ऐसे कुछ कीजिएगा जिससे कि ये अनंत और राधिका का जो प्रेम, वो प्रेम से जो फल निकलेंगे, वो फल मेरे राष्ट्र के जो युवा वर्ग हैं, जो कि दरिद्रता में वो जी रहे हैं, उनको कुछ पदार्थ के रूप में कार्य करें जो कि उनका दरिद्रता नष्ट हो। ये मैंने माता को प्रार्थना के रूप में वर मांगता हूँ। प्रेमानुरागिनी नारी प्रेमना बध्नाति च पति पति प्रेमना तु पत्न्याश्च धर्मानंताय भवतु। प्रेम के अनुरागिनी होती हैं नारियाँ, और नारी अपने प्रेम से पति को बांध के रखती है। ये तो सामाजिक रीति है। उसी तरह पति का प्रेम में भी पत्नी बंध कर वो क्या करना चाहिए, वो भी धर्म को पालन करना चाहिए, क्योंकि पत्नी धर्म के लिए होती है। इसलिए पति का जिस कार्य धर्म के लिए हो, वो धर्म कार्य को उसको उत्साहित करना चाहिए, ना कि उनका धर्म कार्य में बाधा विघ्न हो जाए। तो तभी एक धर्म पत्नी बनती है जबकि पति का धर्म को पालन करे। मध्वाम्लेन जयतान्ते कृथलतमलाघवे मधुसस्यात्मक मैत्री कृथलत्वेन भुज्यते। ये सबसे बड़ी बात है। जो मोटापा भी दिखाई दे रहे हैं, वो मोटापा को ह्रास करने के लिए मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, जो मैंने रास्ते में आ रहा था, सोच कर आ रहा था, जो कि 1 टीस्पून आपका लेमन का रस और उसमें 1 या 2 बूंद शहद हनी लेकर खाली पेट में ब्रश करने के बाद उसको पाकर 1 गिलास पानी पीना और 45 मिनट के बाद ही ब्रेकफास्ट लेना। ऐसे एक 15 दिन करें तो इसमें आपको नतीजा आ जाएगा। आपका ये जो मोटापन घट जाएगा, जो कि आगे वैवाहिक जीवन में दुख न हो। ये मेरे मन में माता जी ऐसे ही एक चिंतन दे दी, जिससे मैंने इसको रचना करते हुए बताया हूँ। राधिकानन्तयो प्रेम पथि चालति मया गतं रेवाशीष प्रसादेन चिंतनेन च लिखितम्।
ये राधिका और अनंत के जो निर्बंध को लेकर मैंने यूट्यूब में दिखा था, क्या उसके मैं ऊपर रचना करूं, ये मैंने सोचकर आ रहा था। तो ये नर्मदा माँ की देखिए इतना बड़ी कृपा है कि वो मेरे को ये सोच दिलाया, और दिलाने के बाद मैं उसको यहाँ पे बैठ कर रचना किया। जो सज्जन मेरे भी वीडियो बना रहे हैं वो उसके साक्षी हैं, उनके सामने मैंने रचना किया और करके माँ के पास मैंने बांटकर उनको अर्पण कर रहा हूँ। ये हमेशा राष्ट्रहित के लिए हो, जो कि व्यक्तिगत मैं एक व्यक्तिगत भाव में लिखा हूँ, क्योंकि मेरे राष्ट्र का हित हो, क्योंकि मेरा राष्ट्र के युवाओं के लिए काम का जरूरत है, और काम दिलाने वाले यही है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट वाला वो कुछ करें जो कि मेरे राष्ट्र के युवाओं को काम मिले। कैलास पितृनाम्ना वै नर्मदा भक्त सुकृते कल्याणकारिणी रेवा प्रसिद्धतु सर्वदा। कैलास पितृनाम का साम्यता होने के नाते मेरे पिताजी का नाम कैलाशचंद्र मिश्रा, श्रीयुक्त कैलाशचंद्र मिश्रा, पंडित श्री कैलाशचंद्र मिश्रा, और जो ये प्रतिष्ठा बनाए श्रीयुक्त कैलाश व्यास जी। तो दोनों का नाम साम्य होने से मेरे को लगा कि मेरे पिताजी आज इस अवसर पर जो मैंने दर्शन करना और रचना करने की जो मेरे को कुछ फल मिला, ये मेरे पितृ आशीष से ही हुआ है। और नर्मदा जी का भक्त के रूप में कैलाश जी के तरफ से मेरे को जो सम्मान मिला, ये सम्मान से मैं खुश होकर आनंदित होकर इसको ही वरदान मानकर मैं ये रचना किया हूँ, जो कि कल्याणकारिणी ये रेवा कल्याणकारिणी है, सबका कल्याण करने वाली है। आशा करता हूँ ये माँ नर्मदे सबको जैसे अपने अंचल में ढक कर रखना, और मेरे भारत का जो युवाएं हैं वो कभी दरिद्रता का जो कसौटी पत्र में ना फंसे, उनको अच्छी तरह से जैसे रोजगार हम हो सके और 2 वक्त खाने को मिले, इस तरह का आशीर्वाद दे माँ। आज नर्मदा जयंती के अवसर पर यही मेरा आपके पास विनीत अनुरोध है। ओम नमो